इंसान का सत्ता के खिलाफ संघर्ष बिल्कुल वैसा ही है जैसे भूल जाने का याददाश्त के खिलाफ संघर्ष हो। तो वो बाइज्जत बरी तो हुए, लेकिन इस पूरे 2 दशक के दौरान उन पर क्या गुजरी, उनका किस तरह से उनकी ज़िंदगी, उनके परिवार और उनकी पूरी ज़िंदगी की जो एक आस है और जो रोशनी है वो किस तरह से बुझी, इसे समझना और देखना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ उन्हीं लोगों में से एक मौजूद हैं, डॉक्टर अब्दुल वाहिद शेख। जब सत्ता और सरकार जिसका काम है आम लोगों की भलाई करना, वो आम लोगों के खिलाफ हो जाए, जब अदालतें और जज जिनका काम है इंसाफ देना, वो नाइंसाफ़ी करने लगे, जब मीडिया जिसका काम है अंधेरे में रोशनी डालना, लोगों के मुद्दे उठाना, वही लोगों के खिलाफ हो जाए, पुलिस जिसका काम है हमें सुरक्षित करना, वो पुलिस जो हमारे टैक्स के पैसे से चलती है, और वही पुलिस हमें सुरक्षा के बजाय असुरक्षा देने लगे, हमारी ज़िंदगी को जहन्नुम बना देने लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस सब के पीछे, इस पूरे सिस्टम के पीछे एक पहचान का मामला है, वो पहचान है मुसलमान। जब कोर्ट में वो आया तो उसने अपने ज़मीर की आवाज़ पर कहा कि ये सब गलत है, और कोई पाकिस्तानी कभी भी वाहिद के घर पे नहीं आए थे, उसका घर कभी शेल्टर नहीं बना पाकिस्तानियों के लिए। तो उसने जज साहब से रोते रोते कहा कि साहब जब ये झूठी कहानी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरे खिलाफ कोई आई विटनेस नहीं था, मेरे खिलाफ कन्फेशन नहीं था, मैंने कन्फेशन पर साइन करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि कन्फेशन जो है कन्विक्शन होता है, जो सेल होता है वो बिल्कुल गोल होता है, अंडे के आकार का होता है, उसी में जो है छोटे छोटे रूम बनाए होते हैं, उसमें आपको बंद कर दिया जाता है। 2400 घंटे 24/7 आपको उसी में रहना है, और अगर आपको खुला भी गया तो उसी अंडे के अंदर ही आप रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। तो हमारी वो ज़िंदगी 10 कदम की थी, 10 कदम चलते थे फिर पलट के आते थे, फिर 10 कदम चलते थे पलट के आते थे। आज भी मैं घर में 10 कदम चलता हूँ पलट के आता हूँ, 10 कदम चलता हूँ पलट के आता हूँ। वाहिद कब तक शिकायतें करेगा? जब तक इंसाफ नहीं मिलता।